नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन को आसान बनाने के लिए प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय बताते हैं। आज का हमारा विषय है करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा इन 6 उपायों से। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 6 आसान और प्रभावशाली उपाय, जो पूरी तरह प्राकृतिक और वैदिक ज्योतिष पर आधारित हैं। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को परेशान कर देती है। चाहे आप छोटे व्यापारी हों या बड़े बिजनेसमैन, कर्ज का बोझ आपकी मन की शांति छीन लेता है। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 6 शक्तिशाली उपाय, जो आपकी जिंदगी से कर्ज का बोझ हल्का कर देंगे। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को परेशान कर देती है। चाहे आप छोटे व्यापारी हों या बड़े बिजनेसमैन, कर्ज का बोझ आपकी मन की शांति छीन लेता है। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 6 शक्तिशाली उपाय, जो आपकी जिंदगी से कर्ज का बोझ हल्का कर देंगे। ये उपाय न केवल आसान है, बल्कि इन्हें करने के लिए आपको किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ये उपाय पूरी तरह प्राकृतिक हैं और वैदिक ज्योतिष पर आधारित हैं। इन उपायों को करने से न केवल आपका कर्ज दूर होगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से करते हैं, तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। पहला उपाय, बुधवार के दिन फिटकरी के टुकड़े को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। दोस्तों, पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में भी पीपल के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। इसकी पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बुधवार का दिन बुध ग्रह के लिए माना जाता है, जो व्यापार और आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। फिटकरी को पीपल के पेड़ के नीचे दबाने से आपकी कर्ज की समस्या दूर हो सकती है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। इस उपाय को करने का तरीका बहुत ही आसान है। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर फिटकरी के 2 टुकड़े लें और पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इस समय अपने मन में यह संकल्प करें कि आपका कर्ज दूर हो रहा है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। पीपल के पेड़ का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। यह वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। फिटकरी को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मकता को दूर करती है। इस दिन यह उपाय करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय, लगातार 3 गुरुवार 1.25 किलो गुड़ में आटा मिलाकर गाय को खिलाएं। दोस्तों, गाय माता को खिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। हमारे शास्त्रों में गाय को कामधेनु कहा गया है, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह के लिए माना जाता है, जो धन और समृद्धि का कारक है। 1.25 किलो गुड़ और आटे का प्रसाद गाय को खिलाने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। इस उपाय को करने के लिए लगातार 3 गुरुवार तक 1.25 किलो गुड़ और आटे का प्रसाद गाय को खिलाएं। इस समय अपने मन में यह संकल्प करें कि आपका कर्ज दूर हो रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। दोस्तों, गाय माता को खिलाने से न केवल आपका कर्ज दूर होता है, बल्कि आपके घर में सुख शांति भी आती है। इसलिए इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करें। गाय का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। गुड़ और आटे का मिश्रण पवित्र माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह के लिए माना जाता है, जो धन और समृद्धि का कारक है। इस दिन यह उपाय करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाएं। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव के लिए माना जाता है, जो कर्मों का फल देते हैं। काला कुत्ता शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। सरसों का तेल और रोटी का प्रसाद काले कुत्ते को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कर्ज की समस्या दूर हो सकती है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए।
अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। इस उपाय को करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी बनाएं और उसे काले कुत्ते को खिलाएं। इस समय अपने मन में यह संकल्प करें कि आपका कर्ज दूर हो रहा है और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आ रही है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। काले कुत्ते का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। यह शनिदेव का प्रतीक है। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शनिवार का दिन शनिदेव के लिए माना जाता है, जो कर्मों का फल देते हैं। इस दिन यह उपाय करने से कर्ज की समस्या दूर होती है। चौथा उपाय, दूध में जल मिलाकर कृष्ण तुलसी को भोग लगाएं। दोस्तों, कृष्ण तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। दूध में जल मिलाकर कृष्ण तुलसी को भोग लगाने से आपकी कर्ज की समस्या दूर हो सकती है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। इस उपाय को करने का तरीका बहुत ही आसान है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर दूध में जल मिलाकर कृष्ण तुलसी को भोग लगाएं। इस समय अपने मन में यह संकल्प करें कि आपका कर्ज दूर हो रहा है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। कृष्ण तुलसी का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। दूध और जल का मिश्रण पवित्र माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। पांचवा उपाय, शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू दान करें। दोस्तों, शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी के लिए माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। देवी लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू दान करने से आपकी कर्ज की समस्या दूर हो सकती है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। इस उपाय को करने का तरीका बहुत ही आसान है। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर देवी लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और झाड़ू दान करें। इस समय अपने मन में यह संकल्प करें कि आपका कर्ज दूर हो रहा है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। देवी लक्ष्मी का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। यह धन और समृद्धि की देवी हैं। झाड़ू दान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी के लिए माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। इस दिन यह उपाय करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। छठा उपाय, अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। दोस्तों, अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद को खाना खिलाने से आपकी कर्ज की समस्या दूर हो सकती है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। इस उपाय को करने का तरीका बहुत ही आसान है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। इस समय अपने मन में यह संकल्प करें कि आपका कर्ज दूर हो रहा है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्द ही परिणाम दिखने लगेंगे। अमावस्या का महत्व हमारे वेदों और पुराणों में भी बताया गया है। यह दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है और कर्ज की समस्या दूर होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज्योतिष और प्राकृतिक उपायों के लिए हमारे साथ जुड़िए।